Thank you so much, sir. Actually, being a civil engineer, actually yesterday I messaged about my placement because before yesterday I received my offer letter. Actually, I got placed as a business operations engineer in Maxton Technologies. It is in Kharadi. Okay. So yes, basically. Last month I have given interview for the sales post also in Vium Labs. Okay. But I was एक्चुअली मैं उसमें इतना अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि इतना प्रिपरेशन नहीं था मेरा, तो उसमें मैं फेल हो गया। तो मैंने गिव अप नहीं किया, चलो अगली बार ट्राई करते हैं। और मेरा प्रिपरेशन चालू ही था सेल्स कोर्स का, जो क्लासेस अपने हुए थे उसका रिवीजन सेशंस में देख रहा था और रिकॉर्डेड ऑडियो एक्चुअली। और ये थोड़ा सा स्लो लर्निंग पार्ट हुआ मेरा सेल्स कोर्स में, लेकिन चालू है, अभी भी मेरा प्रिपरेशन चालू है। उसके बाद मुझे बिजनेस ऑपरेशन के लिए एक्चुअली शॉर्टलिस्ट हुआ मेरा रिज्यूम। देन उसमें मेरे 2 राउंड हुए। फर्स्ट राउंड रेगुलर टेक्निकल एंड सेकेंड राउंड बिजनेस हेड के साथ हुआ डायरेक्टली। सो उसमें बिजनेस हेड के साथ एक्चुअली आप उसके लिए एक्चुअली आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे लास्ट अपने एक जूम को सेशन में सॉफ्ट स्किल सेशन में आपने बताया था, तो मैंने एक्चुअली उसे फॉलो किया। तो इंटरव्यूअर के साथ आप जो मतलब आपने बताया था कि आप वो बताए जो इंटरव्यूअर आपसे आगे पूछना चाहिए, मतलब जो कंटिन्यू हो सके। तो एक्चुअली मैंने वही फॉलो किया। मैंने जो जो बताया वो मुझे रिवर्ट आया और उसके हिसाब से मैंने मेरे आंसर्स 100% उनको बहुत अच्छे लगे एक्चुअली। तो टेक्निकल भी हुआ पार्ट, सेल्सफोर्स पार्ट थोड़ा सा उन्होंने पूछा। एक्चुअली सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन उनके यहाँ चलता है। तो उन्होंने इंटरव्यू सेशन में मुझसे मतलब कम से कम मेरा 45 मिनट तक चला इंटरव्यू। तो एक्चुअली वो इंटरेस्टेड थे कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं क्यों आना चाहता हूँ। सिविल इंजीनियर हो तो मुझे एक्चुअली पॉइंट आउट कर रहे थे कि मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश करके देख रहे थे, एक्चुअली चेक कर रहे थे कि मैं सच में कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन मैंने हर बार उनके आंसर के लिए मैंने वही बताया कि सर सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरे पास एक्चुअली इंजीनियरिंग डिग्री है, वो मैंने ऐसे ही नहीं पाई है। तो वो भी मैंने बहुत मेहनत करके ही पाई है। तो ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियर है मैं कुछ कर नहीं सकता। एक्चुअली मेरा पार्ट ऑफ 3 इयर्स मेरा पार्ट ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप के साथ हुआ। एक्चुअली मेरी जो कंपनी ने वो मुझे अपॉइंट किया एज ए क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर इन माय कंपनी। सो वो एक्सपीरियंस भी मुझे काम में आया, तो मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन हुआ, तो उन्होंने बहुत मुझे चेक करने के बाद कम से कम 45 मिनट के बाद उन्होंने बताया कि एक्चुअली मैं तुम्हें चेक कर रहा था, सच में तुम इसमें आना चाहते हो या इसमें तुम कर पाओगे कि नहीं। तो फाइनली उन्होंने मुझे इंटरव्यू में भी बता दिया कि मुझे आपके साथ कोई इशू नहीं है, आपने जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो सब सही है, जवाब दिए हैं। और मैं आपके साथ एक्चुअली मैं आपके साथ काम करने की मुझे इच्छा है कि आप इतना मतलब असिस्ट कर रहे हैं, आपका ग्रास्पिंग और आपका स्किल जो है वो हमारी कंपनी के साथ आपका प्रॉपरली फिक्स हो रहा है। तो उन्होंने इंटरव्यू में मुझे एक्चुअली बता दिया था कि आप सिलेक्ट हो गए हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक बात ये समझ में आई इसमें, मतलब आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप कितने अच्छे हो, इस बात ये तो मैटर करता ही है, इससे ज्यादा ये मैटर करता है कि आपके जैसा व्यक्ति उनको चाहिए कि नहीं। ये आपने रियलाइज किया बात करते करते? एग्जैक्टली वो उन्होंने मुझे बहुत चेक किया सर। 45 मिनट तक वो मुझे ये करते रहे कि नहीं तुम्हें ऐसे में रोल मिलेगा, वो तुम नहीं कर पाओगे, ऐसे में हम तुम्हें थर्ड पार्टी देंगे या तुम्हें पेमेंट ही नहीं देंगे। ऐसे करके उन्होंने देखा कि मैं सच में उनके नहीं, लेकिन लास्ट में उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें चेक कर रहा था। और एक्चुअली सर मैं आपका इसलिए मुझे ये था कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि मुझे फेक एक्सपीरियंस देके नहीं जाना था। जो भी मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मैं सिविल में था तो सिविल में था, मैं जॉब कर रहा था, मेरा गैप नहीं है। लेकिन मैं जो कर रहा था वही मुझे बताना है, मुझे फेक एक्सपीरियंस देके नहीं जाना था आगे। तो वही मुझे सक्सेस मतलब ये हुआ, तो मैंने वो अचीव किया सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू।